मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो रोल मचाते क्यों। मेरे बिलारी विधानसभा के मुआज़्ज़िज़ बुनकर समाज के लोगों, अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तो जो दिक्कत परेशानी हम झेल रहे हैं, इसी तरीके से हम सब का शोषण होता रहेगा। इसीलिए हम सबको संगठित होना है, हम सबको जुड़ना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी सगी माँ भी उसे दूध पिलाने का काम नहीं करती या करती है, बताइए। बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 30 सालों से 30-35 सालों से मुसलसल बुनकर समाज के साथ साथ कौम के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। मेरे वालिद मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन अंसारी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुनकर मजदूर विकास समिति, 1994 में इस संगठन की स्थापना की। बुनकर समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया। वक्त वक्त पे बुनकर समाज के जो बड़े इशू मुद्दे थे, उनको हल कराने का सरकारों से काम किया है। सरकार किसी की भी रही हो, मगर वालिद मोहतरम ने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ समाज की बात को उठाया, कौम की बात को रखा, मसले को हल कराने का काम किया है। ये आपके सामने 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्लैट रेट पे दी जा रही बिजली पर रोक लगाने का काम किया था। इस फ्लैट रेट को बहाल कराने में आपके संगठन वालिद मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब की बहुत अहम भूमिका रही है। आपने 20 चक्कर लखनऊ के लगाने के किए, कभी कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी से मिले, कभी बिजली मंत्री AK शर्मा साहब से मिले, और कभी जो उच्च अधिकारी है डिपार्टमेंट के, उनसे जाकर के मिलने का काम किया। उसी सिलसिले में फिर हमने 6 फरवरी में नेहटोर के अंदर 6 फरवरी 2022 को माननीय प्रदेश में माननीय मंत्री राज्य मंत्री अल्पसंख्यक जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब का एक सम्मेलन कराया। उसमें बड़े पैमाने पर आप लोगों ने जुड़ करके अपनी ताकत का एहसास कराया। तो आप लोगों की आवाज़ माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब ने उसी सभा के अंदर कह दिया था कि आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने का काम हो चुका है, और इस लड़ाई को लड़ने का काम अब आपका बेटा, आपका माननीय मुख्यमंत्री, वो आपके राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब करेंगे। फिर 8 फरवरी को मैंने जंतर मंतर पे, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया बुनकर समाज की मांग को लेकर के। उसमें मेन मुद्दा बुनकरों की जो फ्लैट रेट पे बिजली दी जा रही थी, उसको बहाल कराने के लिए उस पर हमने अपनी आवाज़ को उठाया। माननीय प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन सौंपा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारे पास आज भी रिसीव कॉपी रखी है। उसमें भी साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री जी PM कार्यालय से हमें जो लेटर जारी हुआ था, हमें जो लेटर मिला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी सारी दिक्कत परेशानियों को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे उसके साथ फिक्र के साथ इसको निपटाने का काम करेंगे। आपको बहाल हुआ, फ्लैट रेट बहाल हो गया। फिर उसके बाद एक बड़ी परेशानी का मसला था कि जो बकाया रुका हुआ बुनकरों का बिल था, उस पर बिजली अधिकारी ब्याज लगाने का काम कर रहे थे। अब से 4 महीने पहले वालिद मोहतरम ने माननीय राकेश सचान जी से मुलाकात की, उनके सामने बुनकरों की समस्याओं को रखा। माननीय कपड़ा मंत्री राकेश सचान साहब ने इसको बड़ी संज्ञान में इस मसले को लेते हुए जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको आदेश करने का काम किया, और जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब को पूरा आश्वासन दिया कि सरकार बुनकरों के साथ खड़ी है और बुनकरों का उत्थान और विकास के लिए सरकार कार्य करती रहेगी और इस मसले से भी निजात देने का काम होगा। 16 तारीख इसमें नवंबर में जियो जारी हुआ शासन से
कि बकाया बुनकरों का जो बिल था उससे ब्याज हटाने का जियो जारी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका संगठन मजबूत है, हर एतबार से कौम की समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हमने जिले के अंदर संगठन की सैकड़ों गांव की कमेटी बनाने के बाद अब हम दूसरे जिलों में आपके मुरादाबाद जिले के अंदर निकले। हमारा मिशन यही है कि हम मंडल स्तर पर सबसे पहले संगठन को मजबूत करें, जमीनी स्तर पर मजबूत करें, हम सब मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस दिन हमने बुनकर समाज ने अपनी एकता की ताकत को पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया, कोई सी भी सरकार रहे आपका शोषण नहीं कर सकती, कोई सा भी अधिकारी आपका शोषण नहीं कर सकता। तो आप लोगों को भी आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। आपको भी बड़े पैमाने पर जैसे संगठन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी यह बनती है कि संगठन से ज्यादा जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। हमारे हाथों में अपना हाथ दे करके हमें मजबूत करने का काम कर सके, ताकि हम और बड़े बेहतर तरीके से और बड़े पैमाने पर समाज और कौम की हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके हमें इंसाफ दिलाने का काम कर सके। क्योंकि हमें सभी राजनीतिक दलों ने सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया है, और उसमें मेन वजह हमारी नाइत्तफाकी रही है। हम सब का बिखराव रहा है, हम लोग संगठित नहीं हुए हैं। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे हम अपना अधिकार नहीं पा सकते। हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। जो भी सरकार हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, जो भी पार्टी हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी, हमें उत्थान और विकास के रास्ते पे लाने का काम करेगी, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, हम उसी राजनीतिक दल का साथ देने का काम करेंगे, उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम सबको एकजुट होकर के संगठन से जुड़ना है, संगठन को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं संगठन की तरफ से आपके बीच में वादा करता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप संगठन से जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करिए। किसी भी डिपार्टमेंट का चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, इंशाअल्लाह ताला आपका शोषण नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपको इंसाफ दिलाने का काम संगठन करेगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ की एक कमेटी का गठन होगा, उसमें आप बड़े से बड़े पैमाने पर जुड़े और संगठन को मजबूत करने का काम करें। और इंशाअल्लाह ताला जिला मुरादाबाद की एक मजबूत टीम का इंशाअल्लाह ताला हम जो है मजबूत टीम को बनाने का काम करेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी हमारा मसला हो हम सब एकजुट होकर के अपने मसले को हल कराने का काम करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए हम सबको एकजुट होना है और एक संगठित होना है और संगठन को मजबूत करना है और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री जनाब साहबुद्दीन अंसारी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। आपका यह बच्चा 2012 से, आपका भाई 2012 से मुसलसल गांव-गांव में जाकर के समाज को जोड़ने, समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है तन मन धन से संगठन का सहयोग करने का काम करें, हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें, हमें मजबूत करने का काम करें, ताकि आपकी बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करें। हमारे आने वाले बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको संगठित होने की, सबको एकजुट होने की और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत है। क्योंकि जो समाज सियासी शऊर और सियासी समझ नहीं रखता वो समाज गुलामी करता है। जमहूरियत में सब ताकत जो आज सरों की होती है, सबसे ज़्यादा सर मुस्लिम समाज के अंदर किसी के आते हैं तो आपके समाज के आते हैं। मगर मसला ये है कि हम सब लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि भाई फला का मसला है तो फला जाने। जब तक हम इसी तरीके से बिखरते रहेंगे तो इसी तरीके से हम पे शोषण किया जाता रहेगा, हमारा जुल्म जाती अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए हमें कौम की परेशानी और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इंशाअल्लाह ताला ये अहद करना है कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कौम को आगे बढ़ाने का काम करना है, कौम को मजबूत करने का काम करना है। क्योंकि समाज के अंदर बहुत लीडर है, जिस घर को आप दरवाजे को कुंडी खड़खड़ाओगे एक लीडर कौम का समाज का आपको मिल जाएगा। मगर इस वक्त कौम को ईमानदार और सच्चे लीडर की जरूरत है, जो बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ कौम की रहनुमाई कर सके, कौम को आगे बढ़ाना और कौम को मजबूती के साथ हक इंसाफ दिलाने का काम कर सके।
है कि नहीं है? तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी टीम का कमेटी का आज गठन होगा। आप सब लोग इसमें जुड़े और इसे मजबूत करने का काम करें। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अकेला चला था मंजिले जानिबे और, अकेला चला था मंजिले जानिबे और, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम।